Assalamualaikum. Today we are going to start 9th class biology. जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी के तारुफ को समझने से पहले हम लोग बायोलॉजी की टर्म को समझते हैं. जो बायोलॉजी का वर्ड है वो टू टर्म्स का मिक्सचर है, बायो और लॉजी. जो बायो की टर्म है वो निकली है बायोस से और जो लॉजी है वो आया है लॉगस से. अब बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ मतलब ज़िंदगी. और लॉगस का क्या मतलब होता है? लॉगस का मतलब होता है थॉट्स, कोई भी सोच. थॉट्स भी इसको कहते हैं लॉगस को हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं और लॉगस को हम लोग स्टडी भी कहते हैं. तो बायोस और लोगोस, बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब बायोलॉजी का वर्ड तो हमें ये बता रहा है कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर ज़िंदगी को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर वाटर को भी पढ़ते हैं, हम लोग इसके अंदर एयर को भी पढ़ते हैं. जी ऐसा क्यों है? बायोलॉजी का मतलब तो लाइफ को पढ़ना है, तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्यों बीच में पढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि इन नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप है. तो इनडायरेक्टली हम लोग उनको पढ़ के लाइफ को ही पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रही होती हैं. अब हम लोग डिटेल के अंदर जाते हैं. अब लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर आता होता है, डिस्क्राइब डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. ये जो डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजी की बेसिकली 3 डिवीजन्स हैं जिसका ज़िक्र बुक के अंदर किया गया है. पहली डिवीजन है हमारे पास ज़ूलॉजी, दूसरी डिवीजन है बॉटनी और हमारे पास तीसरी डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी. इनकी टर्म्स को हम लोग समझते हैं जिस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी को समझा था. जो ज़ूलॉजी का वर्ड है वो 2 टर्म्स का मिक्सचर है, ज़ू और लॉजी. ज़ू का मतलब हमारे पास होता है एनिमल. हम लोग जब ज़ू जाते हैं तो उधर भी हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं. और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का वर्ड लॉगस से निकले जिसका मतलब हमारे पास यही थॉट, स्टडी और रीज़निंग है. तो इस तरह से हमें नेम पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ज़ूलॉजी का क्या मतलब हुआ. ऐसी स्टडी ऑफ, ऐसी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है. इसमें हम लोग एनिमल्स के और हमें पता होना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग है ना वो भी इसी डिवीजन के अंदर लाया करते हैं. ह्यूमंस भी एनिमल्स ही होते हैं. इसके अलावा ज़ूलॉजी के अंदर हम लोग डिफरेंट एनिमल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं. जब हम लोग ज़ूलॉजी बेसिकली लाइफ साइंसेस है. ये ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इनको हम लोग लाइफ साइंसेस कहते हैं. इसके अंदर हम लोग डिफरेंट एनिमल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं. डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस जब आती हैं तो वो किस तरह से अफेक्ट होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, हनी बी वगैरह का. इसके अंदर हम लोग कोई इसी तरह से खुद से एग्जांपल भी दे सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास आता है बॉटनी. बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है. बॉटनी के अंदर हम लोग प्लांट्स को पढ़ते हैं. जलो वाली साइड पे हम लोगों ने बोटेनिकल गार्डन का लफ्ज़ सुना हुआ है. वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे हम लोग प्लांट्स को देख भी सकते हैं. इसके अंदर भी हम लोग प्लांट्स का रिलेशनशिप पढ़ते हैं. प्लांट्स को किस तरह से ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं. प्लांट्स का रिलेशन पढ़ते हैं, कितनी एयर चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं. उसके अलावा हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी. बायोलॉजी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं. माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो छोटी चीज़ें. ठीक है. ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ों को हम लोग माइक्रो
के अंदर डिफ़ाइन करती है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल क्या आ सकती है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा। अच्छा, अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी हमें ये जो चीज़ें हैं ये इंसानी आँख से नज़र नहीं आनी, कि हम लोग अब कंफ्यूज होने बैठ जाएं कि भाई अब ये जो लाइसेस होती हैं ये भी तो हमें नज़र आती हैं, जिसको हम लोग जुएँ कहते हैं, ये भी तो नज़र आती हैं। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही, लेकिन मैंने आप लोगों को माइक्रो का वर्ड समझाया कि माइक्रो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब अगर हम लोग प्रॉपर टर्म को समझें। लेकिन इस डिवीजन के अंदर हम लोग और भी चीज़ें पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इनके पूरे डिपार्टमेंट्स आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में बने हुए हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते कि जो हमें नज़र नहीं आती, कुछ चीज़ें नज़र आती भी हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत मज़े का लॉन्ग है क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग आ जाता होता है। डिफ़ाइन 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और ये आनी भी चाहिए, और ये मज़ा आ जाए, और अगर ये आ जाए तो इसका मज़ा भी बहुत आता है। तो वो हमें स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को समझने के लिए, मतलब एक ज़िंदगी है ना, उसको हर तरफ से समझने के लिए बायोलॉजी को फर्दर मुख्तलिफ़ शाखों में डिवाइड किया गया है, मतलब उसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। जिसके अंदर पहली ब्रांच का जिक्र किया गया है वो है मॉर्फोलॉजी। मेरे पास जो अभी नोट्स है सामने, उधर मॉर्फोलॉजी है, बुक का मुझे नहीं पता। अब ये जो वर्ड मॉर्फ है ना, इसका मतलब हमारे पास पता है क्या होता है? शेप्स एंड स्ट्रक्चर, शेप्स या स्ट्रक्चर्स। मॉर्फ का मतलब ये होता है, और लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी क्या हुई? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होगी हमारे पास? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब लिविंग ह्यूमन बीइंग की बॉडी कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बॉडी के बारे में सोच लें, मॉर्फोलॉजी के आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या आएगा कि हमारी बॉडी फॉर एग्जांपल अंदर से कैसी है, उस मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बॉडी को बीच में से बाइसेक्ट करके सोचें तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स की क्या शेप है, क्या फॉर्म है। और अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखें तो वो बाहर से कैसी नज़र आती है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद हम मेरे सामने अभी जो है वो है ब्रांच एनाटमी। अक्सर हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स को सुनते हैं बेचारे एनाटमी को रो रहे होते हैं। ऐसा क्या है एनाटमी के अंदर? सो ये क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, मतलब एनाटमी के अंदर हम लोग बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अब अल्लाह ताला ने जो बॉडी बनाई है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना सोखा तो है नहीं, वो अल्लाह ताला की कुदरत है और वो बहुत कम्प्लेक्स है। उसको हम अगर पढ़ना शुरू करें तो मैं नहीं मानती कि कभी ख़त्म हो, क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है इंटरनल। अगर आप एक सेल को पकड़ लो ना तो वही बहुत वास्ट है, उसकी स्टडी, सेल का स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज़म कैसे काम कर रहा है, लंग के अंदर एयर कैसे जा रही है, हार्ट कैसे बीट हो रहा है, इंटेस्टाइन्स का क्या फंक्शन है। ये अगर हम शुरू हो जाएं पढ़ना तो फिर पढ़ते रहो सारी उम्र। ठीक है, सो एनाटमी के अंदर हमारे पास क्या आ गया? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी बेसिकली कौन सी है? ये ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोग टिश्यूज़ को पढ़ते हैं। अब ये वो वाले टिश्यूज़ नहीं है जिनको पकड़ के हम लोग रोते हैं। ओके, ये हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज़म के टिश्यूज़ को पढ़ते हैं।
अभी तो खैर 9th क्लास है, अभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले सेल होता है, जब सेल आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके वो टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, अब सेल को समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर फिर हम लोग सेल को समझते हैं। अब सेल बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग सेल को पढ़ते हैं। अब सेल बेसिकली क्या है, सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन यकीनन आपने 9th क्लास में आगे तो पढ़ी नहीं है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आगे आपने अपने बच्चों को भी पढ़ानी है ये। सो ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसको ना मुझे लगता है अब तो वो सुनहरी हरूफ में कहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये पक्की डेफिनेशन है। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी भी बैटरी वाले टॉय को ऑपरेट करवाना हो तो उसके अंदर हम लोग सेल डालते हैं तो वो काम करता है। इसी तरह से हमारी बॉडी भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी है। सेल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वो एक उर्दू का शेर भी है ना कुछ था तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। तो अल्लाह ताला ने ना हमें बनाने के लिए सेल को बनाया था। ठीक है, सेल है तो हम हैं, सेल्स ख़त्म हम भी ख़त्म। सेल बड़ी प्यारी चीज़ है, इसकी डिटेल में अगर हम चले गए तो शायद मज़ीद रात हो जाए। अभी तो रात है लेकिन मज़ीद रात हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है फिज़ियोलॉजी। बायोलॉजी की ना सारी ब्रांचेस ही बड़ी प्यारी हैं। इसको अगर हम लोग समझें ना, पढ़ाई से हटके भी अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये ब्रांचेस बहुत खूबसूरत ब्रांचेस हैं। इंसान बड़े होकर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी ब्रांच रखूं, क्योंकि सारी बहुत प्यारी हैं। सो जो फिज़ियो का मतलब है ना वो होता है फंक्शन, और अगर हम लोग इसको बायोलॉजी के अंदर पढ़े हैं तो इस फंक्शन का क्या मतलब हुआ, फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फिज़ियोलॉजी किसकी स्टडी है, फंक्शन है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हार्ट क्या कर रहा है, लंग क्या कर रहा है, हमारी किडनी क्या कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिज़ियोलॉजी के अंदर आ रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, हमारी फिंगर्स क्या कर रही हैं। तो ये सारी फंक्शनिंग जो है ये हमारे पास फिज़ियोलॉजी के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मोलेक्युलर बायोलॉजी। और मोलेक्युलर बायोलॉजी फिर हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। सो इसके अंदर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। सो आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।